साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में रोहिणी दिल्ली की रोहिणी की घटना है साथियों। और ये घटना 30 अगस्त 2025 के दिन की है। एक बंद फ्लैट में माँ बेटी की लाश मिलती है साथियों। चारों तरफ हो हल्ला, हंगामा, भूचाल मच जाता है साथियों। जिस घर में 2-3 दिन पहले उस महिला जिसका नाम प्रिया बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है, और उस प्रिया की माँ कुसुम देवी की उम्र 63 साल बताई जा रही है। और कुसुम देवी का दामाद जो योगेश सहगल है, वो सोनार का काम करता है, मतलब सोने चांदी का विक्रेता है। सोने चांदी की दुकान है उसके पास। साथियों, प्रिया के 2 बच्चे हैं, एक 15 साल का और दूसरा 12 साल का। तो जो लड़का 15 साल का था, उसका जो है 3 दिन पहले 15वां जन्मदिन था। और जन्मदिन बहुत खुशी से, बहुत धूमधाम से प्रिया की माँ, उसका पति, बच्चे, उसके और परिवार, साले वगैरह जो भी रिश्तेदार थे, सबको बुलाया गया था। और बहुत धूमधाम से बर्थडे मनाया गया, 15वां जन्मदिन प्रिया के बड़े बेटे का। साथियों, उस जन्मदिन पर कुछ तोहफे को लेकर जो उपहार स्वरूप लोग लाते हैं, उस चीज को लेके कुछ बात बतंगड़ हो गई उसके पति के द्वारा। प्रिया का जो पति योगेश सहगल है, उससे उसकी पत्नी से कुछ बातचीत हो गया, और बातचीत होते होते बढ़ गया। और जब घर के और सारे सदस्य, मेहमान जो आए थे, आस पड़ोस के लोग जब सब चले गए घर पे, तो प्रिया जो है अपनी माँ को ये कह के बोलती है कि माँ, तुम 1-2 दिन रुक जाओ, फिर उसके बाद में जाना। अभी देख रही हो इनका दिमाग जो है गर्म हुआ है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, थोड़ा इनको समझा बुझा दो। ये सामान्य सी बातें। अगर पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो कुछ देर में गुस्सा शांत हो जाता है, आदमी फिर एक ढंग से रहने लगता है एक होके। लेकिन साथियों, अब उसकी माँ रुक गई बेटी के कहने से। माँ रुक गई और 2 दिन बीत गया। माँ जो है उसकी 2 दिन वहीं बेटी के घर पे रुक गई कि जैसे झगड़ा रगड़ा शांत करा देंगे, फिर जाएंगे घर पे। दामाद को भी समझाई जो है। दामाद तो हाँ हाँ करता रहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, अब जो होना था हो गया, मतलब वो बात मान रहा था। फिर 2 दिन के बाद अचानक फिर झगड़ा होने लगा उसकी पत्नी और उसकी सास और उसका दामाद के साथ। अब झगड़ा किस बात को लेके हुआ, क्या नहीं हुआ, अब ये चीज तो, अब वो 2 महिलाएं तो इस दुनिया में नहीं रही, बताने वाली नहीं रही। साथियों, बात इस हद तक बढ़ जाती है कि उसका दामाद योगेश सहगल जो है, वो पहले अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को चाकू, और बताते हैं कैंची से, कोई धारदार कैंची रही होगी और कुछ चाकू था, उससे पहले अपनी पत्नी को मार डाला। और पत्नी को मार डाला, फिर हो सकता है, अब भाई बातें तो क्लियर अभी आ नहीं रही हैं, कोई बताने वाला नहीं है, ऐसा एक आदमी अंदाजा ही लगा रहा है। फिर इसकी सास आई होगी बचाने के लिए, या बीच बचाव करने के लिए सास रही होगी।
तो जब ये पत्नी को मार डाला तो अब उसके बाद में अपनी सास को भी मार डाला। देखिए साथियों, एक से एक लोग जल्लाद हमारे देश में बैठे हैं, पड़े हैं। इनकी शादी जो है लगभग जब 15 साल का बेटा है, 17-18 साल पहले शादी हुई रही होगी। अब सोचिए कि 18 साल, 20 साल की शादी पल भर में मामूली सी विवाद को ऐसा बढ़ा दिया गया कि वो एकदम हत्या का रूप ले लिया। अब क्रोध, जिसे कहते हैं ना, क्रोध अपने को ही खाता है। क्रोध अगर हो रहा है, झगड़ा लड़ाई हो रही, तो ये चाहे पति हो पत्नी हो, एक को चुप हो जाना चाहिए, बात बतंगड़ को नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन लोग मानते नहीं, सब अपना ईगो पर रहते हैं, सबको ईगो रहता है, वो कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। जो भी रहा हो साथियों, ये जो है अपनी पत्नी को पहले मारता है, वही चाकू और कैंची से, ऐसा बताया जा रहा है, और फिर अपनी सास को भी मारता है। मारने के बाद घर में ताला बंद करता है। जिस फ्लैट में टॉप फ्लोर पे रहता था, ये टॉप फ्लोर पे रहता था, तो जिस सोसाइटी में रहता था, वहाँ पे फिर ताला बंद किया जो है, और अपने दोनों बेटे को, जो 12 साल का एक बेटा है और एक 15 साल का, दोनों बेटे को साथ में लिया और साथ में लेके इधर-उधर भटकने लगा। और फिर जब इसका साला जो है अपनी माँ को फ़ोन कर रहा है, तो माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। अब माँ इस दुनिया में है नहीं, तो उठाएगी कहाँ से? फिर वो अपनी बहन को फ़ोन कर रहा है, तो बहन भी फ़ोन नहीं उठा रही है। और फिर वो अपने जीजा को फ़ोन कर रहा है, जीजा भी नहीं फ़ोन उठा रहा है। जब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो इसके साले को, साले के घर वाले को, ससुराल वालों को कुछ टेंशन हुआ, टेंशन मतलब बढ़ गया कि भाई ये लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या बात है? फिर इसका साला आके देखता है, वहीं रोड से ही, बाहर से ही देखता है, तो घर में जो है जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ ताला बंद है। फिर वो सीढ़ी से चढ़ के आता है, देखता है तो वहाँ कुछ खून के छींटे पड़े हुए थे। साथियों, खून के छींटे पड़े हुए थे, और उसके बाद उसको शंका होता है, फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस बुलाता है, फिर दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर जाते हैं, तो देखते हैं साथियों 2 लाशें वहाँ पड़ी हैं। माँ-बेटी की, मतलब एक माँ-बेटी हुई ऐसा ससुराल के हिसाब से, और इसका जो है एक पत्नी और सास का। देखो कितना बड़ा जल्लाद आदमी था ये। हुँ। उसके बाद में पुलिस फिर छानबीन करने लगी, इसको पकड़ने की कोशिश की, हालाँकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है, और बहुत ही विडंबना ही कहा जाए कि कैसे-कैसे लोग जो है, आजकल लोगों के अंदर ज़रा भी संतोष नाम का चीज़ ही नहीं रह गया है। हम देख रहे हैं लोग छोटी-छोटी बातों में लड़ाइयाँ कर ले रहे हैं, झगड़ा कर ले रहे हैं। चाहे पति हो, पत्नी हो, चाहे जो भी हो, किसी के अंदर अब पहले जैसा भावना रह ही नहीं गया लोगों का। पहले छोटे-बड़ों का आदर-सम्मान होता था, एक-दूसरे का कहना मानते थे। कोई दूसरा आदमी, बाहर का आदमी समझा देता तो लोग समझ जाते थे, मान जाते थे, झगड़ा-लड़ाई को बंद कर देते थे। लेकिन आज के समय में पता नहीं लोगों की क्या मेंटालिटी हो गई है, क्या दिमाग हो गया है उनका, कि ऐसा-ऐसा कांड क्षण भर में कर दे रहे हैं। अब ये मार दिया, हाँ, अब मारने के बाद अब ये गया जेल, या तो इसको फांसी की सज़ा मिलेगी, या तो इसको आजीवन उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। अब ये बाहर का सूरज नहीं देखेगा। अब बताओ घर पे कौन बचा? केवल 2 मासूम बच्चे, नाबालिग बेटे उसके जो है प्रिया के, या इसके योगेश सहगल के, जो भी हैं। सोचने वाले लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, जिसे लगता है कि लोगों का सोचने का क्षमता ही खत्म हो गया है। थोड़ी-थोड़ी बात में चाकू मार देना, गोली मार देना, मर्डर कर देना, ईंटा-पत्थर से मार देना, लाठी-डंडे से मार देना, कहीं से भी, कुछ भी। सोचिए आप जो है साथियों, बहुत ही दुखद घटना है।
आप लोग का जो भी कमेंट होगा, विचार होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं साथियों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।